आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल जेनेक्स एकेडमी में, जहां आपको कॉन्सेप्ट की भरमार मिलती है और उस कॉन्सेप्ट बेसिस पे तुम लोग क्वेश्चंस करने में सफल हो पाते हो। तो चलो आज हमारा टॉपिक है किस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल में बदल सकते हैं या रैशनल को टर्मिनेटिंग में बदल सकते हैं। इसके अलावा क्या रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग में भी बदला जा सकता है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को भी रैशनल में बदला जा सकता है। कब ऐसी कंडीशन आएगी जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नहीं हो सकता या फिर उसके कुछ और आउटकम्स निकल के आएंगे। तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला टॉपिक ये है कि किस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल नंबर। इस चीज को करने से पहले आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है उसको मैं नोट करके आपको लिखवाता हूं। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ध्यान देना नॉन टर्म रिपीटिंग बोल रहा हूं मैं, डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। वेयर एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर क्या होता है, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। इस इर्रेशनल नंबर के बारे में हम अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर ये इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या होता है आगे, चलो देखते हैं। सो पहला एग्जांपल, मुझको कहा गया कि मेरे पास है कन्वर्ट किसको, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल नंबर। हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल नंबर में बदलना है। कैसे बदलें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पे अपना एक एग्जांपल लिया 0.3 बार। ध्यान से सुनना क्या करूंगा, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, कोई सा भी स्कूल हो। तो 0.3 बार है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट x मान लेना 0.3 बार यानी कि 333। आपको ये देखना है कि कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है। अगर एक ही डिजिट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, अगर 2 हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 1000 से। तो 10 से रिपीट मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है, बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय 10। मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ। ठीक है, करते हैं। 10 से मैंने x को भी मल्टीप्लाई किया और 10 से मैंने 0.3 को भी मल्टीप्लाई किया। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आएगा यहाँ पे 10x, और क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो ऐसे मौके पर ध्यान देना कि जितनी 0 होगी उतना डेसिमल ही आगे खिसक जाएगा। एक ही 0 है तो एक ही डेसिमल आगे खिसकेगा। यहां तक हर बार स्टेप सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखें। हाँ 10 की जगह 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, बट स्टेप सारे सेम रहेंगे। अब क्या करना है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया।
सब्ट्रैक्ट करना है आपको। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करेंगे? 10x इक्वल टू आपका 3.333 बार है, सॉरी डॉट 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 लगा दिया, और यहाँ पे 1x माइनस करना है। 1x का मतलब है 0.33, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 3.000 जो भी है। जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, x निकालना है तो मल्टीप्लाई का 9 या डिवाइड में चल जाएगा, और जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने जो 0.3 बार था, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को, उसको मैंने रैशनल नंबर में बदल दिया। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो कुछ मत करो, इसको इसमें डिवाइड करके देख लेना। 3 को 1 में डिवाइड करके देख लो क्या आ रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। देखो यही बार बार रिपीट होता है। सो अगर अपना आंसर क्रॉस चेक करना तो आप इस तरीके से अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसी तरह से एक और इक्वेशन, इसको चलो इरेज करता हूं, एक और मैंने एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल है, हमको प्रूव करना है x इक्वल टू 0.47 बार। अब 4 और 7 दोनों में बार है, बट ये भी ध्यान रखो कि ये प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल सी है। अभी मिक्स का हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्योर का बता रहे हैं। सो सबसे पहले क्या करना है? लेट x इक्वल टू 0.47 ऐसे डॉट 47 आगे बढ़ाते हो। उसके बाद मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब यहां पे मल्टीप्लाई किससे करना है? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय, तुम बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे 100 से। यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी तो मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो 100 से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और इधर भी हो जाएगा 100 इंटू 0.4747 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100x, यहाँ पे डबल डिजिट 2 0 है तो इसको 2 पॉइंट आगे किसका दो, और ये हो जाएगा आपका 47.4747। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4747 ही था, ये 474747 कैसे आ गया? मैं तुमको कहा था ये रिपीट ही होती जाती है कंटिन्यूसली, तो कितने भी 47 लगाओ, नॉट 47 47। डेसिमल के बाद में हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। वही नेक्स्ट क्या कहा था? नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ भी आप यही करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से करना है तो 100x, इसमें से माइनस 1x करोगे। 1x का मतलब है 0.4747 बार, यानी डॉट। ये हो गया आपका 99x, ये हो गया आपका 47.00। पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 47/99। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आप आगे कट नहीं कर सकते हो, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। देखो ये p/q के फॉर्म में है और q यहाँ पे जीरो भी नहीं है, यानी कि फिर से मैंने 0.47 बार जो कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल था उसको मैंने एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इफ यू वांट टू चेक योर आंसर अगेन देन व्हाट विल यू डू? You will just divide 947 by 99. Then you will get the same answer. So this is the only justification method over here. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं करवाऊंगा आपको, अभी तक तो हमने पढ़ा था प्योर, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्ट मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल नंबर। मिक्स्ड को आप कन्वर्ट करना है इसमें, चलो करते हैं। यही वाला क्वेश्चन ले लूं क्या?
देखो कैसे लूंगा, क्वेश्चन है मेरा 0.47 बार, नेक्स्ट है ना ये, देखो ये रिपीट नहीं हो रही है, ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि x इक्वल टू 0.4777, 4 रिपीट नहीं होगा क्यों, 4 बार है नहीं। करूं मैं इसको, मेथड तो वही है बट इसमें दो मेथड समझोगे, एक बुक वाला मेथड और अपना यही मेथड, ठीक है। चलो देखते हैं। सो लेट, यहां पे लिख ही दिया, लेट x इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है, आपको हर बार इसी पे फोकस करना है कि कितने जो डिजिट से वो रिपीट हो रही है, जितने डिजिट रिपीट हो रही है आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 10x इक्वल टू, क्योंकि एक ही जीरो है तो आप एक पॉइंट ही आगे खिसका सकते हो। इस पॉइंट को उठा के मैंने 4 के बाद लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 10 था। उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन है, जाहिर सी बात है ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको तो रट चुका होगा कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट आपको 10x इक्वल टू आपको दे रखा है 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से आप 1x माइनस करोगे, x का मतलब होता है 0.4777, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 4.3, उसके बाद 0 0 आ जाएगी, 0 0 कोई वैल्यू नहीं होती, ये आ गया आपका 4.3/9। जैसे आपने पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, ये बन गया आपका 43/90। इसको भी आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और ये P/Q के फॉर्म में आ गया। आंसर चेक करना है तो 90 से 40 को डिवाइड करके देख लो, करवाऊं? चलो इसको करवा देता हूँ। 90 से जब 43 डिवाइड करो तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाओगे, 4 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 360। कितना रिमेनिंग रहा? रिमेनिंग रहा 7। अब इसको फिर से डिवाइड करना है, यहाँ पे 7, देखो ये 7 फिर से घूम के आ गया, यानी ये बार बार ये जो 7 है ये रिपीट होता जाएगा। सो समझ में आया कि किस तरीके से हम प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो चाहे मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा कि प्योर या मिक्स को कन्वर्ट करो, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन देकर के बोला जाएगा कि इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, बस। समझ में आया इतना? आगे बढ़े, इसका मैं सेकंड मेथड समझाता हूं, ठीक है, जो बुक वाला मेथड है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था कि मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। मिक्स का मतलब ये होता है जिसमें आपके रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों ही हो आफ्टर डेसिमल, दैट इज नोन एज मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। इसको करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड तो वही है जो अपन कंटिन्यूसली चलते हुए आ रहे हैं, और दूसरा जो मेथड होगा वो एनसीईआरटी का मेथड होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे 0.47 बार को। इससे पहले अपन ने 0.47 बार इस तरह से किया था, तो ये क्या है आपका प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है। अब पढ़ेंगे 0.47 के ऊपर बार है। तो पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, कितने भी डॉट लगाओ, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 ओनली एक डिजिट रिपीट हो रही है, देख लो 7 ही रिपीट होगा। तो अगर 7 रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो है तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा और ये बन जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करता है, यहाँ पे लिखूंगा 10x इक्वल टू 4.777, जैसे कि आगे बढ़ता जाएगा, और इसमें से माइनस करूंगा 1x। 1x कितना आपका 0.477, जो भी है माइनस करने में कितना आ जाएगा, ये 9x, और ये आ जाएगा 4.3। जीरो के आगे आपको पता है ये कोई वैल्यू नहीं है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4.3/9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। इसको आगे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो आपका यही आंसर है। इसको वेरीफाई करना है तो 90 से 43 को एक बार डिवाइड करके देख लो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप कर सकते हो।
पॉइंट लगा के 0 लगाओ। 94 जा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 360 आ जाएगा, और जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 70। पॉइंट पहले से ही है तो 0 लगाओ। अब ये 630 आ जाएगा माइनस करने में, फिर 70 आ गया, फिर देख लो 630 आ जाएगा, और ये कंटिन्यूसली आपको क्या होता जाएगा, चलता ही जाएगा। सो ये आ गया 0.47777 बार। तो ये वेरीफाई भी कर दिया मैंने। देखो इसका दूसरा जो मेथड है, इसका दूसरा मेथड है आपका एनसीईआरटी का मेथड। सेकंड मेथड से मैं करवाता हूँ। सेकंड मेथड आपकी बुक वाला मेथड है। कैसे करना है देखना अच्छी तरह से, ये बिल्कुल नए तरीके का मेथड है। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू क्या मानेंगे बेटा, x इक्वल टू मानेंगे 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यही दे रखा है आपको 0.4777। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन रिपीटिंग डिजिट जितनी रिपीट होगी उतने 0 लगा देंगे 1 के आगे। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, क्योंकि एक ही सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, नॉन रिपीट है, एक ही डिजिट है जो नॉन रिपीट है आफ्टर डेसिमल, तो हम क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, अब कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है जो कि है 7, ओनली 7 रिपीट हो रही है। तो फिर से सेकेंड इक्वेशन को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा जितनी डिजिट रिपीट होगी। सो मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, LHS RHS दोनों में हमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10x, और ये हो जाएगा 10 इंटू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ये आ जाएगा आपका 100x, और ये आ जाएगा 47.7, क्योंकि एक ही 0 है ना, देखो तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। इस थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, फर्स्ट को मत कर देना, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। थर्ड में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट। इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं 10x, देखो ये सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू इतना हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 90x, और ये हो जाएगा आपका 43.000 जो भी है। सो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 43/90। देख लो आंसर तो वही आ रहा है, मेथड अलग हो सकता है बट आपका आंसर सेम आ रहा है। देख लो यहाँ भी 43/90 था, यहाँ भी 43/90 आ रहा है। सो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें। डायरेक्ट मेथड था जो पहले करते हुए आ रहे थे, प्योर में जैसे किया था उसको मिक्स को भी उसी तरह से किया, और इसमें मिक्स के लिए हमने अलग मेथड यूज किया जो एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.1325 पे बार है। इसको भी दोनों मेथड से आपको करवाता हूँ। लेट सो पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड देखो कैसे होगा। सो लेट x इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, x इज इक्वल टू लिखूंगा 12.1325 आगे बार। कितनी बार कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, फर्स्ट इक्वेशन को। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करूंगा तो ये हो जाएगा 12.1325 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा इधर 100x, और 2 0 है तो ये 2 पॉइंट आगे सक जाएगा, और ये बन जाएगा 1213.2525 सो फार। इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 1213.2525। इसमें से माइनस करूंगा मैं 1x से आपका 12.1325 माइनस जब करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 99x, और इसको माइनस करने में कितना आएगा देखो, ये आ गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1201.12/99। इस 9 जैसे इसमें से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 120112/9900।
इसको आप क्या कर दोगे, या तो इससे कर दो या इसको कट कर दो। कट करें इसको, चलो करते हैं। कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 0 0 और 1 में जाएगा ना तो 0 लगा के, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। इसको करूँगा तो 2 4 जा 8, 1 आया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 0। फिर से 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी इसको आप आगे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी का दूसरा जो मेथड है, इसका सेकंड मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ, देखना आंसर वही आना चाहिए। जब मैं सेकंड मेथड की तरफ बढ़ूंगा तो लेट एक्स इज इक्वल टू वही अज्यूम करूंगा जैसे इसकी तरह करूंगा। अब मैं 12.1325 और 25 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको क्योंकि कितने डिजिट रिपीट नॉन रिपीटिंग है, नॉन आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है बच्चा। मतलब जितनी डिजिट नॉन रिपीट है उससे करूंगा, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ करूंगा इसको। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100x इक्वल टू 100 इंटू 12.13252525 ऐसे बढ़ता जाएगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आएगा 100x इक्वल टू, क्योंकि 2 0 तो देखो 2 पॉइंट आगे खिसक जाएंगे और ये बन जाएगा 1213.252525 सो ऑन, ठीक है। ये आपके आगे सेकंड इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2 डिजिट ही रिपीट हो रही है, 2 और 5, यानी कि फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन दोनों तरफ करना है बाय 100 अगेन ऑन बोथ साइड, कर दिया। सो इस 100x को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 इंटू 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1213.2525 और आगे बढ़ता जाएगा। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10,000 और इसको जब करूंगा तो 2 0 तो फिर 2 पॉइंट आगे सक जाएगा, तो ये आ जाएगा 121325.25। अब इसमें से माइनस क्या करूंगा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी, इसमें से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस करूंगा, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा 10,000x इक्वल टू, ये तो हो गया 121325.25 और इसमें से माइनस करूंगा मैं 100x सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा 1213.2525 जो भी है। इसको जब माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा देख लो, 9900x और इसको जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद में 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120112/9900। देखो यहाँ पे पहले यही था 120112/9900, यहाँ पे यही आ गया। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे पूरा कंप्लीट तो ये रह जाएगा 30028/2475। और तुम देख सकते हो दोनों मेथड से आपके आंसर सेम आए हैं। आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड यूज करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनसीईआरटी कर रहे हो कि ये कर रहे हो। तुम खुद देख सकते हो इस मेथड को यूज करने के बाद में मेरा सेम आंसर ही आ रहा है, चाहे इस क्वेश्चन को देखूं चाहे मैं अलग क्वेश्चन को देखूं, हर बार आपका आंसर सेम रहेगा। इस तरीके से मैंने आपको प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता चुका हूँ। आपको ये तो बता चुका कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं उनको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो बचपन से पढ़ रहे हो। और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको भी रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यकीन मानो इसके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से करना है। इसी के साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।